हाय एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस फ्री क्लास फॉर मैथ्स। ये एक्चुअली बहुत ही मैजिकल क्लास थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसको मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करा देती हूँ। डोंट वरी, मैंने नहीं पढ़ाई है और इसीलिए क्लास अच्छी भी है। सो दिस क्लास बच्चों इज ऑल अबाउट द क्विक टिप्स फॉर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। बेसिकली क्विक कैलकुलेशन, जो टाइम सेविंग कैलकुलेशंस होती हैं कि अगर आपने कोई टॉपिक या फिर कोई चैप्टर मैथ्स में नहीं भी पढ़ा है, सो स्टिल हाउ कैन यू अप्रोच दोज क्वेश्चंस विद ईज एंड बाय सेविंग टाइम एज वेल। तुषार सर ने इस पूरी क्लास में पीवाईक्यूज को और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को लेके यही सिखाने की कोशिश की है बच्चों। सो अगर तुम भी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो मैथ्स की, तो दिस क्लास इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, बिकॉज इसमें तुम्हें सारे वो बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगे जो क्वेश्चन सॉल्विंग और कैलकुलेशन में बहुत हैंडी आते हैं व्हेन इट कम्स टू मैथ्स। सो इस क्लास को पूरा देखना बच्चों। मैं ऐसी सिमिलर क्लासेस और डालने वाली हूँ इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक और बात बच्चों, अगर तुम्हें और रिसोर्सेज में हेल्प चाहिए होती है फॉर करंट अफेयर्स, जीके एंड अदरवाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग, तो तुम मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, वो तुम ज्वाइन कर लेना। वो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा बाकी सब्जेक्ट्स में भी, क्योंकि बच्चों ये क्लास भी लाइव हुई थी मेरे सारे ग्रुप के स्टूडेंट्स के लिए, तो अगली क्लास तुम खुद लाइव भी अटेंड कर सकते हो। सो अब क्लास देख लो। अगर तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन या डाउट होगा तो तुम कमेंट बॉक्स में डाल देना। वी विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मैथ्स क्लास। कोई भी मुझे बताएगा कि क्वांटिटेटिव टेक्निक में करना क्या है? कोई भी आइडिया? फिर हम स्टार्ट करते हैं। वी विल डिस्कस लॉट्स ऑफ थिंग। हमारे पास शॉर्टकट्स हैं, सेकंड्स टेक्निक है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो अभी मैं आपको एक चीज थोड़ा सा मैं आइडिया देता हूं कि क्या हम करने वाले हैं, क्या चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको ये चीज बताता हूं, जैसे कि ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, ये मेरे पास एक जनरली एक क्वेश्चन है। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन जस्ट 5 सेकेंड? 5 सेकेंड। तो 5 सेकंड में आप इसे सॉल्व कर सकते हो? नहीं ना। तो बस आज इसी के ऊपर बात करूंगा कि मैं आपको किसी भी क्वेश्चन में विदाउट यूजिंग पेन किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं विदाउट यूजिंग पेन। ठीक है, तो विदाउट यूजिंग पेन वाली अप्रोच पे काम करेंगे, डेफिनेटली आपको बेनिफिट देगी देगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूं बिफोर स्टार्टिंग दिस। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दिस थोड़ा सा क्या क्वांटिटी आपको मैं एक चीज बता देता हूं, थोड़ा सा क्वांट को लेते हुए। और दोज हु आर प्लानिंग फॉर कैट, और ये ऑलमोस्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नाम से जाना जाता है, और ये हर सब में आता है। कोई सा भी एग्जाम है, आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, सब में ये ऑलमोस्ट आपको क्वांट मिलने वाला है। ठीक है, आप कोई सी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं XYZ में एक प्रॉपर क्वांट को लेके बात करूंगा। ठीक है, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी कोर्सेज? ठीक है, तो मैं अभी जनरल वे में बात करूंगा, और स्पेसिफिक थोड़ा सा मैं क्लैट को लेकर भी फोकस उसमें करूंगा। थोड़ा क्लैट के बारे में बता रहा हूं, बट क्वांट जो है सबके लिए डियर, तो उसमें टेंशन मत लेना कि मेरे काम का नहीं है, बिल्कुल आपके काम का है। आप में भी वही चीज लगेगा ये चीज। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसमें बता देता हूं इसमें क्या क्या चीजें करने वाले हैं हम। ठीक है, क्या क्या चीजें हम इसमें करेंगे, तो इसमें लेते हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये चीज समझ के चलिए कि इसमें आप जो क्वांटिटेटिव टेक्निक की बात करेंगे, तो यू हैव टू फेस 12 to 15 क्वेश्चन यूजुअली, हमने कहा। ठीक है, और मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि एक आपके पास सब्जेक्ट है क्वांट और एक सब्जेक्ट है आपके पास रीजनिंग। तो डियर, क्वांट और रीजनिंग ना क्लैट के अंदर, ये हमेशा ध्यान रखना, क्लैट के अंदर 40% वेटेज लेके चलता है। 40% वेटेज, 40% है। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके लिए। 40% वेटेज लेके चलेगा। इसके अंदर क्या है, मेजरली पोर्शन आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का रहता है। सर व्हाट इज डेटा इंटरप्रिटेशन? डेटा इंटरप्रिटेशन क्या चीज रहती है, एंड व्हाट अबाउट अर्थमेटिक? आपने बचपन में सुना होगा, क्लास 10 तक में आपने पढ़े होंगे प्रॉफिट एंड लॉस, SI CI, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। ये स्कूल टाइमिंग में आपने करा होगा। तो ये प्रॉपरली हम बात करेंगे स्कूल टाइमिंग वाले 10 तक की, ताकि कोई बच्चा ये ना कहे कि सर आई एम नॉट फ्रॉम द मैथ्स बैकग्राउंड, मेरे पास 11th में नहीं थी सर, मेरे पास 12th में नहीं थी, तो अब मेरा निकलेगा या नहीं। बिल्कुल निकलेगा, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, डजंट मैटर। ये सारी ट्रिक्स एंड ट्रिप्स आपके काम करने वाली हैं। ठीक है, सारी चीजें ये आपकी काम करेंगी। तो मैं आपको इसमें बिल्कुल आपको बताऊंगा किस तरीके से यहाँ पर ये शॉर्टकट्स वर्क करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन कौन से इसमें टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको एग्जाम में मिलेंगे, मैं उसकी बात कर लेता हूं। तो सबसे पहला आपके पास टॉपिक है, और वो है आपका अर्थमेटिक। ठीक है, अर्थमेटिक के अंदर ये टॉपिक्स आते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लो, चाहे आप किसी भी के एग्जाम में प्रिपरेशन कर रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये चीज ध्यान रखना। सबसे पहले आप इसमें स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर उनके एग्जाम में QA आता है, यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है,
तो ये आपके टॉपिक्स आपके बनकर आएंगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ये आपके टॉपिक्स बनेंगे। अब इसके अंदर क्या है, अर्थमेटिक के टॉपिक्स हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन है, ठीक है, ये दो चीजें हैं। सर डेटा इंटरप्रिटेशन क्या होती है, आपने बचपन में देखा होंगे, ऐसे कुछ ग्राफ्स बनाए होंगे, डेटाज लिखे होंगे, पाई चार्ट्स होंगे, दे आर कॉल्ड डेटा इंटरप्रिटेशन। तो हम ये हमारे कुछ डेटा इंटरप्रिटेशन है जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो एक तो ये चीज का ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट आप सारे लोग ले लो क्योंकि हम इनको कवर करने वाले हैं। और मैं बता दूं, जिन्होंने जस्ट अभी ज्वाइन करा, मैं फिर से बता रहा हूं, आज कोई भी मैथ्स नहीं पढ़ाने वाला हूं, मैं आज आपको बताने वाला हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड मैथ्स। आधे जने तो मैथ्स के फेयर से आते ही नहीं है, क्लास में बनते ही नहीं, उन्होंने कहा सर मैथ्स हमारे पल्ले ही नहीं पड़ती। मैं फिर से आपको बता रहा हूं डियर, ये आपके 40% को कर रहा है, आपके एग्जाम का 40% कवर कर रहा है। ट्रस्ट में आपका 40% जो है वो मैं लाकर आपको दूंगा, कवर अप कराऊंगा पूरा, कहीं से कहीं आपका नहीं मिलने वाला 40%, ठीक है। तो ये चीज का आप ध्यान रखना, 40% आपका कवर अप होगा डेफिनेटली, ठीक है। आई विल टेक केयर ऑफ दिस कि हाँ 40% कवर अप होगा, ठीक। तो अब मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं कि इस साल एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था। इस साल आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना है, मैं अभी करा भी नहीं रहा हूं, सॉल्व भी नहीं करा रहा हूं, मैं आपको बस ये चीज बता रहा हूं कि ये आपका इस साल का क्वेश्चन है। सर ये देख के लग रहा है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड सा है, ऐसे कैसे करेंगे, ये तो बहुत मुश्किल सा लग रहा है कि सर इसे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। मैं आपको बताऊंगा इसके शॉर्टकट्स वे बताऊंगा कि कैसे आप करोगे, बट आज नहीं। आज मैं कुछ आपको और बताने वाला हूं कि डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड मैथ्स, ये बताऊंगा। ये इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस इसके ऊपर बेस्ड आए थे, आपने सॉल्व करने थे। दे आर नॉट सो मच कैलकुलेटिव, इजी हैं, ठीक है, डुएबल हैं, आराम से आप कर सकते हो, बट दे ऑल आर बेस्ड ऑन द लॉजिकल पे बेस्ड है ये, तो लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका ये था, इसमें भी आपके 6 क्वेश्चंस हैं, यू हैव 6 क्वेश्चन, इसमें भी आपको करने तो टोटल यू हैव 12 क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको स्क्रीनशॉट इसमें करवा देता हूं। जो लोग क्या नाम है ये है, तो स्क्रीनशॉट आप जरूर ले सकते हो यहाँ पर, ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट, ठीक है, ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका उसके क्वेश्चन से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल आगे डेफिनेटली सारे होने वाले हैं, आप ही करोगे और इंटरेस्ट भी आएगा आपको कि अभी जानने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, अब बात करते हैं इस पर। अब मैं आप यहां से स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, ऑलमोस्ट सारे लोग अब ज्वाइन भी हो चुके हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आपसे कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, आपसे कह रहा है डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड मैथ्स। मैथ्स एंड क्यूए में क्या डिफरेंस है। सर मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है या मैं मैथ्स में बहुत टेक्निकली साउंड हूं, तो क्या मैं सॉल्व कर सकता हूं। पहली पॉइंट कि आपने कैलकुलेटर यूज नहीं करना, पॉइंट नंबर 1, मैं आपसे कह रहा हूं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, ठीक है, और आपको भी बताऊंगा इसमें कि डिफरेंस क्वांट और मैथ्स में क्या होता है। डियर मैथ्स में जब आप यूज कर लेते हैं लॉजिक, जब मैथ्स में आप यूज कर लेते हैं लॉजिक, तो वो बन जाती है आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और इसीलिए ये एग्जाम में आती है आपकी। हमेशा ध्यान रखना आपकी मैथ्स में जब आप फिट कर देंगे लॉजिक, ठीक है, तो आपका बन जाएगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और तब वो आपका डेफिनेटली बनेगा। अब मैं आप सारे लोगों से पूछ रहा हूं विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, पहली पॉइंट, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 5 सेकेंड। कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 5 सेकेंड विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, टेल मी यस और नो। क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम, उसका एक रीजन है, क्योंकि हम जो इसे सोच रहे हैं डियर, ये हम सोच रहे हैं मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम इसे मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो डेफिनेटली नहीं कर पाएंगे, बट जब हम यहां पर क्वांट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो डेफिनेटली वी विल डू, ठीक है। अब मैं आपको यहां पर एक बताता हूं मेथड, लॉजिकल मेथड क्या रहता है डियर। देयर इज अ मेथड नेम कॉल ऑप्शन यूनिट डिजिट मेथड, देयर इज अ मेथड कॉल यूनिट डिजिट मेथड। एक यूनिट डिजिट मेथड होता है, उसका करते हैं। यूनिट डिजिट रिलेट्स टू लास्ट डिजिट मेथड, लास्ट नंबर मेथड भी हम कहते हैं इसे, लास्ट नंबर मेथड। मतलब सर लास्ट नंबर मेथड का मतलब ये है, और ये कब यूज करते हैं, व्हेन ऑप्शंस हैविंग डिफरेंट लास्ट डिजिट नंबर, जब आपका जो ऑप्शन है उसका जो लास्ट डिजिट नंबर है जब डिफरेंट होता है। अब मैंने जो ये लाइन बोली है मैं इसको दोबारा बताता हूं, मैं क्या कहना यहां पर चाह रहा हूं, यहां पे ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके ऑप्शंस का लास्ट नंबर डिफरेंट है, अगर आपके ऑप्शंस का लास्ट नंबर डिफरेंट है, तो डियर यहां पर से लॉजिक बनने क्रिएट हो जाते हैं। अगर लास्ट नंबर डिफरेंट है, तो अगर आपका लास्ट नंबर डिफरेंट है तो इट इज एप्लीकेबल, ये डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है, ये डिफरेंट होना चाहिए। अब जैसे मैंने आपसे कहा लास्ट नंबर डिफरेंट होना चाहिए, तो आपके माइंड में पता है क्या आता है कि सर अगर लास्ट नंबर डिफरेंट नहीं हुआ तो क्या करेंगे। मेरे पास वो उसका भी एक आंसर है, बिल्कुल मैं आपको आगे बताऊंगा कि विद इन अ सेकंड इसे विदाउट कैसे कर सकते हैं कि अगर सबके लास्ट के सेम निकले। अभी आपको और भी पढ़ाना है, पर ये पहले ये तो समझिए, ठीक है।
तो अब इसको कैसे करेंगे ये चीज समझिए। आपसे कहता यूनिट डिजिट मेथड इसमें हम इंप्लीमेंट करेंगे। यूनिट डिजिट का मतलब है सिर्फ लास्ट नंबर से डील करेंगे। लास्ट नंबर से डील करने का मतलब ये कि क्वेश्चन में सिर्फ लास्ट नंबर देखेंगे। तो ये है मेरा क्वेश्चन मार्क, लास्ट इस मल्टीप्लाइड बाय 3 हो रहा है। अब 17 नहीं है डियर, 7 है। मैंने सबके लास्ट नंबर से ही डील करा, सिर्फ लास्ट नंबर से ही मैं डील कर रहा हूं, दैट्स इट। तो ये 7 का स्क्वायर हो गया, माइनस यहां 4 का क्यूब हो गया आपके पास, और प्लस यहां पर आपका 6 का स्क्वायर हो गया, दैट्स इट। ये चीज हो गई। और ऑप्शन में मेरे पास आ गया क्या है, 15279, दैट्स इट। मैंने अपने क्वेश्चन में क्या करा है, आई एम यूजिंग यूनिट डिजिट मैथड। ठीक है, आई एम यूजिंग यूनिट डिजिट मेथड कब लगाते हैं, जब व्हेन ऑप्शंस हैविंग डिफरेंट लास्ट नंबर, जब आपके ऑप्शन का आखिरी नंबर अलग होगा तब हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब हमने कहा ठीक है, अब सारी चीजें वही करनी है। अब आप एक चीज ऑब्जर्व करो, ये आपके पास कितना आएगा, 7 का स्क्वायर, एवरीबॉडी नोज व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 7, 49। आपने कहा यस सर 49, बट मुझे सिर्फ लास्ट नंबर चाहिए, इसलिए अवॉइड 4, अवॉइड 4, कुछ नहीं करना। माइनस व्हाट इज द क्यूब ऑफ 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 इज 64, इज 64, अवॉइड 6 एंड राइट ओनली 4, दैट्स इट। What is the square of 6? 36. Avoid 3. यहां पर आपका 36 आया, avoid 3, it's 6. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर आपके पास क्या बनकर आया, 9 माइनस 4 प्लस 6, 9 माइनस 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 3 इंटू क्वेश्चन मार्क, ये आया। इस साइड से सॉल्व करके देखिए, यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 9 प्लस 6 इज 15, 9 प्लस 6 इज 15, 15 माइनस 4 इज 11, 11 मींस अवॉइड सिर्फ प्रीवियस नंबर और सिर्फ लास्ट नंबर है 1। अब आपने ऑप्शन से यहां पर पुट करना है कि यहां पर मैं क्या पुट करूं कि यहां पर मेरा 1 आ जाए। कौन सा नंबर मैं पुट करूं, 3 से क्या मल्टीप्लाइड करूं कि 1 आ जाए, कोई बताएगा मुझे। 3 से मैं क्या मल्टीप्लाइड करूं कि लास्ट नंबर 1 आए, लास्ट नंबर 1 आए। तो आप जब यहां पे 7 पुट करोगे तो 7 इंटू 3 इज हाउ मच, 21, अवॉइड 2 ओनली 1, 1 इक्वल टू 1, लेफ्ट साइड राइट साइड 1 1 हुआ, डन, सॉल्व हो गया हमारा क्वेश्चन। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में। एक बार और बताता हूं, कई जने अभी ज्वाइन हुए हैं, कई जने हो सकता है कि नहीं उन्होंने समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल डेफिनेटली मैं दोबारा आपको बता देता हूं, इसमें एक बार और बता देता हूं। सिंपल सा है, जब भी कभी आपके पास ऑप्शन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, सिर्फ लास्ट नंबर पे डील करिए, सिर्फ लास्ट नंबर में डील करिए, दैट्स इट, और कुछ मत करिए। इससे आगे क्या लिखा है, अवॉइड, ये सब हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, ये सारा 1 यहां से 1 हटा दीजिए, ये 4 हट गया, यहां से 5 हट गया, दैट्स इट। क्वेश्चन मेरे लिए चेंज हो गया, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 3, ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 4 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर, दैट्स इट। बस ये आपने करना है। 7 का स्क्वायर इज कितना, 49, अवॉइड 4, 64 अवॉइड 6 प्लस 36 अवॉइड 3, दैट्स इट। ये स्क्वायर करा, यहां 3 इंटू क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क मीन्स ऑप्शन, क्वेश्चन मार्क मीन्स ऑप्शन, दैट्स इट। 9 माइनस 4 प्लस 6, दैट मीन्स यहां पर आया 11, अवॉइड 1, तो लास्ट नंबर है 1। तो अगर लेफ्ट साइड भी मेरा राइट साइड 1 आया तो लेफ्ट साइड भी 1 होना है। मुझे ऑप्शन से देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसको मैं 3 से मल्टीप्लाइड करूं और तो मुझे मिल जाए 1, दैट्स इट। बस इतना ही करना है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, क्लियर है सबके लिए। अगर आ गया आंसर तो प्लीज लिख दीजिए यस कि आ गई चीज समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। देखिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी टिपिकल है, पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, काफी टिपिकल है, चीजें पढ़कर समझ में नहीं आएगी सर। मैं विद इन अ सेकंड आपको फिर से करा देता हूं, विदाउट एनी कैलकुलेशन, डू इट बाय लॉजिकल मेथड, डू इट बाय लॉजिकल मेथड। कुछ नहीं करना है, सिर्फ लॉजिकल मेथड से कहानी लेके चलनी है, आप आराम से कर लोगे। और मैं बता रहा हूं, मैक्सिमम लोग मैथ से इस बात से डर रहे होते हैं कि हमें यहां पर इसको बहुत कैलकुलेटिव तरीके से करना पड़ेगा, करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्वेश्चन को रीड करो, आंसर आपके लिए तैयार है। क्वेश्चन को रीड करो, आंसर आपके लिए तैयार है, सिर्फ क्वेश्चन रीड करो, आंसर आपके पास ऑब्वियस है। पिछले वाले का आंसर आपके पास क्या है, लास्ट नंबर 7 था, ठीक है, लास्ट नंबर आपका 7 था तो 227 ही होगा आंसर। अगर कहीं पर कंफ्यूजन है तो ये आपके पास 227 है, यहां पर जब आप 7 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, ये क्लियर रखना, मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट में इस वाले को देखिए, यहां पर इसको देखिए, क्वेश्चन आपने पढ़ा, मैक्सिमम लोगों से मुझे उम्मीद है कि शायद ना समझ में आया हो कि सर मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, मैथ्स में आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, बट क्वांट में नहीं आया फिर भी हो सकता है, अगर इफ यू नो द लॉजिक ऑफ दैट क्वेश्चन। सर लॉजिकल अप्रोच क्या है मुझे ये बताइए। मैंने कहा बिल्कुल बताते हैं। आप एक बेसिक सी बात मुझे बताओ, ठीक है, ये मैं यहां से पढ़ता हूं, भूषण स्टार्टेड द वर्क फॉर 5 days एंड लेफ्ट, रिमेनिंग वर्क वॉज कंप्लीट बाय शाम इन 48 days। ये मेरा एक वर्क है, ध्यान से समझना, ये मेरा एक वर्क है। आपने कहा ठीक है, भूषण ने करना स्टार्ट करा काम, भूषण स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 5 days, भूषण ने वर्क करा 5 days। आपने कहा बिल्कुल डन, ये बात समझ में आ गई। एंड रिमेनिंग वर्क वाज डन बाय शाम,
रिमेनिंग वर्क डन करा शाम ने, कितने दिन में करा? 48 डेज में करा। आपने कहा ठीक है 48 डेज में करा। अब ध्यान से सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्याम अलोन कैन फिनिश द होल वर्क इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन में श्याम करेगा? अब आप एक बात बताओ, अगर आप ये पूरा वर्क अगर आप शाम से कराना चाहते हो तो शाम कितने दिन में इसे कंप्लीट करेगा? लॉजिक सोचिए, लॉजिकल अप्रोच सोचिए, क्या हो सकता है? आपको ये लग रहा है ना कि कोई इंसान इतने दिन को 48 डेज में कंप्लीट कर रहा है, सारा काम 48 डेज, तो ये सारा वर्क जो होगा पूरा शाम अगर करे, क्योंकि शाम इतना वर्क ही 48 डेज में कर रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि शाम सारा वर्क करे, तो सारा वर्क अगर शाम से कराने में इंटरेस्टेड हम हैं, तो आप लॉजिकली सोचो कि शाम अगर सारा वर्क करेगा, तो आपको ऐसा नहीं लगता शाम जो है 48 से प्लस दिन ही लेगा, मतलब मोर देन 48 डेज लेगा? श्याम विल टेक मोर देन 48 डेज। इज इट पॉसिबल? हाँ या ना? क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर मैं शाम थोड़ा सा काम, अगर इतना काम शाम 48 डेज में कर रहा हूं और मैं इतना काम शाम से कराऊंगा, तो आप लॉजिकली सोचो कि शाम कितना काम करेगा? 48 से ज्यादा लेगा। दैट मींस फर्स्ट जो मेरा फिल इन द ब्लैंक्स है, दैट ऑप्शन शुड बी मोर देन 48। तो आप ये चीज सोचो, पहला फिल इन द ब्लैंक्स 12.5 है 9, ये 48 है 9, ये चीज आपका 25 नो, दिस इज ओनली ऑप्शन, दैट इज माई आंसर, दैट्स इट, सॉल्व हो गया मेरा आंसर विदाउट यूजिंग एनीथिंग, मैंने कुछ नहीं करा। दिस इज कॉल्ड ऑप्शन मेथड। ये जो मैं यूज कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड ऑप्शन मेथड। तो डियर यही चीज है डिफरेंस क्वांट और मैथ्स में। मैथ्स में एक एक चीज आपको प्रूफ करनी पड़ती है कि नहीं मैं करके रहूंगा, बट यहां पर आपके पास क्या है कि यहां पर आपको प्रूफ नहीं करके दिखाना है, यहां सिर्फ लॉजिक लगाना है। आई होप गेटिंग माई आंसर, समझ में आ रहा है आप लोगों को? कईयों के आ रहे हैं, भव्यांश गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं कि क्या पॉसिबल है, उसमें आप लोग ट्राई कर पाओगे नहीं, बट अभी मैं कुछ चीज नहीं सिखा रहा हूं, मैं धीरे धीरे करके आज फर्स्ट डे जो है मैं बस आपको बता रहा हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांट एंड मैथ्स, क्या डिफरेंस रहता है क्वांट और मैथ्स के अंदर। ये चीज देखिए, मैंने आपसे कहा था एक क्वेश्चन अभी आपको दिया था एंड आपसे मैंने पूछा था कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 5 सेकंड, कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 5 सेकंड विदाउट यूजिंग पेन, विदाउट यूजिंग पेन, पेन नहीं सॉल्व करना, सीधा सा बताना आंसर आएगा या नहीं आएगा, दैट्स इट। और बिल्कुल मैं आपको बताता हूं अभी इसका आंसर, इसकी अप्रोच बताता हूं, आप बहुत जगह लगा सकते हो, कोई सा भी एग्जाम हो। आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सब में ये कॉन्सेप्ट लगता है डियर, सब में लगता है। तो ऐसी कोई दिमाग वो नहीं है कि सर कुछ अलग बता रहे हैं कि क्लैट का है या किसी और कोर्स का है, डियर सबका है, आप आराम से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सब में ये कॉन्सेप्ट लगते हैं, ठीक है, सब में कॉन्सेप्ट लगता है डियर। किसका था किसी ने डाउट पूछा था कि सर इसमें आंसर क्या है, मैं बिल्कुल दोबारा बता देता हूँ। इसमें दोबारा ये है, आपसे कह रहा है यहां से बस इतना रीड करिए, यहां से, ये यहां से और यहां तक, बस इतना काम का है। कह रहा है कि एक वर्क है, मैंने ये मान लिया कि ये मेरा एक वर्क है, ठीक है, और कह रहा है कि इस वर्क को यहां तक कंप्लीट होने में भूषण ने 5 डेज लिए, मतलब इतना वर्क करने में भूषण ने 5 डेज लिए। कह रहा है भूषण इसके बाद चला गया घर, फिर शाम ने यहां से वर्क करना स्टार्ट करा, यहां तक काम करा, और शाम ने इसमें ले लिए 48 डेज, यहां पे ले लिए 48 डेज। उसके बाद क्वेश्चन में ये पूछा गया कि अगर शाम यहां से यहां तक वर्क करेगा तो कितने डेज लेगा? आप लॉजिकली सोचो, किसी इंसान ने यहां से यहां तक 48 डेज लिया है, हमने कहा ठीक है, अगर किसी इंसान ने यहां से यहां तक 48 डेज लिया है, तो आप लॉजिकली सोचो कि कोई इंसान पूरा काम कितने दिन में करेगा यहां से यहां तक। तो लॉजिक हमारा ये कहता है कि इट इज मोर देन 48 डेज, हाँ या ना? 48 डेज से तो एक्स्ट्रा ही लेगा। तो जिस ऑप्शन में 48 से ज्यादा है प्लीज उस पर टिक कर दीजिए, आंसर आ गया। तो 48 प्लस वाला ये तो है नहीं, 48 प्लस वाला ये भी नहीं है, 48 प्लस ये भी नहीं है, एंड दिस इज ओनली ऑप्शन जो 48 से ज्यादा है, दैट मींस ये आपका आंसर है, ठीक है। कई जने इस बात पे कहेंगे, कंफ्यूजन में होंगे कि सर अगर सारे ऑप्शन में 48 से हो गया तो कैसे करेंगे? जब हम धीरे धीरे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे तो वो चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी, तो डोंट वरी इसमें। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं आराम से कि इसके अंदर क्या इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। कह रहा है अ पोपटलाल सेल्स अ रसगुल्ला, ठीक है, पोपटलाल सेल्स अ रसगुल्ला एट 15 रुपीज पर केजी। हमने कहा ठीक है, अ रसगुल्ला इज मेड अप ऑफ फ्लोर एंड शुगर, डन। आपको यहां पर दे रखा है, सबसे पहले यहां पर अगर देखा जाए तो आपको क्या दे रखा है, एक रसगुल्ले की सेलिंग प्राइस दे रखी है कि वो सेल कितने पे हुआ है, 15 रुपीज पर केजी। कुछ नहीं करा रहा हूं, सेकंड्स में आंसर बताऊंगा, इसमें लॉजिक भी आपको ही बता रहा हूं सेकंड्स में। अ रसगुल्ला इज मेड अप ऑफ फ्लोर एंड शुगर, और वो किस क्वांटिटी में ऐड हो रहा है रसगुल्ले में, आटा और चीनी है आपके पास, शुगर, और वो रेशो हो रहा है आपका किसमें, 5:3 में। आपने कहा डन, ये है मेरी सेकंड सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। थर्ड कह रहा है कि आपके पास शुगर और फ्लोर का प्राइस रेशोज है, प्राइस रेशोज है, ठीक है, देयर इज अ प्राइस रेशोज ऑफ शुगर एंड फ्लोर, वो आपको दे रखा है कितना है, 7:3, ये आपको दे रखा है, दिस इज योर 7:3 है। आपने कहा ठीक है, दस ही अर्न, और यहां पर आपसे कह रखा है प्रॉफिट है, और प्रॉफिट आपके पास दे रखा है वो कितना है, प्रॉफिट इज योर 66.66%,
तो प्रॉफिट इज योर 66.66%, दिस इज योर प्रॉफिट, डन। लास्ट लाइन उसने पूछी व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ शुगर, तो आपसे कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ शुगर। अब देखो यहां से मैं आपको एक लॉजिक सिखाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना क्वेश्चन पढ़े, मुझे चैप्टर के बारे में कोई आइडिया नहीं, कुछ नहीं, फिर भी मैं आंसर सेकंड्स में बता पा रहा हूं। कैसे सर, ये कैसे हो रहा है, मतलब ये वाला तो मैथ्स में करते कैसे हम इसको बिना सेकंड्स में। अब देखो मैं आपको एक लॉजिक सिखाता हूं, देयर इज अ कॉन्सेप्ट इन रेशोज, ये कॉन्सेप्ट है रेशोज के अंदर का, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट का मैं आपको बताता हूं, रेशो का कॉन्सेप्ट है ये आपको सिखाता हूं, यहाँ पे ध्यान से समझना, बने रहिएगा, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका बना रहना। कुछ जने क्या रहता है कि आप करते हो फिर उसके बाद छोड़ देते हो कि नहीं मुझे नहीं करना, आप चीज समझो, धीरे धीरे मैं आपको फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट कराऊंगा, हर चीज फ्रॉम द स्क्रैच चलेगी धीरे धीरे। मैं तो बस आज आपको डिफरेंस क्रिएट करना सिखा रहा हूं कि हाँ किस तरीके से आप ये इसको क्वांट और मैथ्स को मिक्स ना करें। और मैं फिर से बोल रहा हूं डियर, ये आपका 40% डिसाइड करेगा पेपर का, 40%, और कोई सब्जेक्ट नहीं है जो 40% डिसाइड करता है, एक लॉजिकल रीजनिंग और एक करता है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, क्योंकि दोनों के अंदर लॉजिक्स लगता है, तो ये ध्यान रखना 40% है वो। तो आप बने रहेंगे तो डेफिनेटली 40% आपका काम हो जाएगा, कहीं नहीं जाने वाले 40% मार्क्स, आराम से आपको 40% मिलेंगे, मैं दिलवाऊंगा आपको 40%, ठीक है। रेशो के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि रेशो का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। रेशो के कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो एक बेसिक सा एग्जांपल आपने बचपन में पढ़ा होगा कि अगर मैं कभी ए रेशो बी रेशो सी, आपके टीचर ने कभी बताया था कि 7:3:5 आपको दे रखा है, आपने कहा ठीक है दिस इज योर रेशोज डेटा, ये आपको रेशोज में दे रखा है। अब टीचर आपसे कहती थी कि आप इसमें क्या करो, तो आप बचपन में करते थे एक्स लगा लेते थे, आप लगाते थे यहाँ पर एक्स, ये चीज लगती थी एक्स, आप लगाते थे, उन्होंने कहा हाँ सर ये चीज हम लगाते थे, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर एक्स लगा दिया, ठीक है, यहां पर आपका लग गया एक्स, आपने कहा ठीक है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है उसने, तो अब उसने बोल रखा है कि यहां पर आपने काम क्या करना है, एक रेशो की बेसिक सी बात है कि आपके पास यहां पर ए बी सी आपको दे रखा है और यहां पर 7:3:5 आपके पास दे रखा है। आप यहां पर x लगाते थे, यहां पर 3x लगता था और यहां पर आपका 5x लगता था। अब आप एक चीज समझिए, अगर आपसे कहता व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू आप बताओ, तो आप यही कहते थे कि सर 5x है, आपने कहा ये 5x है। अब एक बेसिक सा फंडा बताइए, आपको सी का आंसर निकालने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है, एक्स की, एक्स मिलेगा तो सी मिलेगा, आपने कहा एक्स चाहिए बस, एक्स आया तो सी आया, एक्स नहीं तो सी भी नहीं। अब आप बेसिक से फंडा समझिए कि सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रही है आपकी सी की वैल्यू, एक्स पे डिपेंड कर रही है। तो सर यही चीज लॉजिकल एप्टीट्यूड आपसे यही चीज कहता है कि अवॉइड एक्स, एक्स को अवॉइड कर दो। उन्होंने कहा सर क्यों, आप एक चीज बेसिक सा फंडा समझो कि अगर मैं कोई एक्स लेकर आऊंगा, यहां पर एक्स लाऊंगा और उसको मल्टीप्लाइड बाय 5 करूंगा, तो आपको ऐसा नहीं लगता जो आपका आंसर है ये वो मल्टीपल ऑफ क्या होगा, मल्टीपल ऑफ आपके पास क्या निकल कर आएगा, मल्टीपल ऑफ 5 आएगा। कोई भी दुनिया का नंबर है, फॉर एग्जाम्पल आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, लास्ट में मल्टीप्लाइड डियर किससे करोगे, 5 से तो करोगे ना। आप कोई सी भी वैल्यू निकालो, आप किससे मल्टीप्लाइड करोगे, 5 से करोगे, हाँ या ना। तो जब आप किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाइड करोगे तो वो मल्टीपल ऑफ 5 तो आना ही आना है, तो मल्टीपल ऑफ 5 आएगा, और मैं कह सकता हूं वो डिविजिबल बाय 5 आएगा ही आएगा, डिविजिबल बाय 5 आएगा ही आएगा, तो उसका तो कुछ कहना ही नहीं है, ये चीज तो कुछ कहनी नहीं है। तो इस चीज को बस आप ध्यान रखो कि आपने कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपने ये देखना है कि डियर सी जो है उसका रेशो क्या है, जो सी का रेशो होता है उसी के मल्टीपल में उसका आंसर आता है, हमेशा ये चीज का ध्यान रखना। कल के दिन अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ए रेशो बी दिया है और 11:6 दे रखा है, ठीक है, ठीक है। और दूसरी चीज है, जब आपके पास ऐसा होगा कि मैं आपको सारे अप्रोचेस बताऊंगा कि कब जब ऑप्शंस मैच नहीं कर रहा होगा और जब कब ऑप्शन मैच कर रहा होगा, तो डेफिनेटली, क्योंकि जब आपका एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन करोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि 2 मल्टीपल हो सकते हैं, पर कोई टेंशन नहीं है, आप इसके मल्टीपल आंसर, अभी मल्टीपल अप्रोचेस सीखोगे करने के। मैं एक जनरल वे में आपको बता रहा हूं कि कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि हमें नहीं आते फिर भी हम उसके आंसर्स दे सकते हैं, तो अभी उसकी बात चल रही है। फिर मैं आपको उसको मल्टीपल विदाउट ऑप्शंस कैसे करोगे, कि अगर ऑप्शंस काम नहीं करेंगे तो कैसे काम आप करोगे, उस चीज की भी लेते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए खैर, यहां पर नेक्स्ट में आपके पास क्या है कि मल्टीपल ऑफ 5 और ये, अब आप लॉजिकली सोचो, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, सिर्फ इतनी सी बात है, सिर्फ ये चीज सोचिए कि इसके अंदर दे क्या रखा है, इसके अंदर आपको दे क्या रखा है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ शुगर, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ शुगर। आप पूरे उसमें ये देखिए कि कहां मुझे प्राइस ऑफ शुगर के बारे में इंफॉर्मेशन है, सिर्फ इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन देखो। तो आपके पास यहां पर शुगर और फ्लोर का प्राइस का रेशो आपको दे रखा है, प्राइस का रेशो आपको दे रखा है कितना है, 7:3, बस यही डेटा हमारे काम का है, दैट्स इट इस पूरे क्वेश्चन में। क्यों, क्योंकि मुझे शुगर का प्राइस चाहिए, शुगर का प्राइस चाहिए। अब आप मुझे ये बताओ, अगर शुगर का प्राइस मेरे पास है, अब यहां पर आप बताओ, तो आपको यहां पर क्या दिख रहा है, दैट इज मल्टीपल ऑफ 7, यानी जो ऑप्शन मेरा मल्टीपल ऑफ 7 होगा दैट इज माई आंसर,
ठीक है, वो मेरा आंसर होगा। जो मल्टीपल ऑफ 7 है वो मेरा आंसर होगा, ठीक है, और वो मेरा आंसर आ गया। तो मल्टीपल ऑफ 7 कौन सा है? 14, ठीक है। तो काफियों के आंसर्स आ गए थे, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन आप सारे लोग कर सकते हैं, सारे लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, सारे लोग ट्राई करिए, आंसर बताइए। जितने जितने सीरियस कैंडिडेट हैं सारे के सारे करके दिखाइए, जितने के सीरियस कैंडिडेट हैं कर सकते हैं सारे लोग। ये क्वेश्चन आपके लिए करके दिखाइए। सिर्फ ध्यान दीजिए एक चीज पर, एक कॉन्सेप्ट है बस, और ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया। आपसे पूछा गया है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए की प्रेजेंट एज कितनी है, ए की प्रेजेंट एज कितनी है, ए का रेशो ढूंढिए, बस रेशो ढूंढिए, उसके मल्टीपल में आंसर है। ए की प्रेजेंट एज कितनी है, कहीं पर लिखा है द प्रेजेंट एज, देखो द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए टू सी, ये देखो ये आपको दे रखा, बस ये डेटा काम का है। ए और सी का प्रेजेंट एज का रेशो आपको दे रखा है, कितना है? 5:6, 5:6, ये रहा आपके पास 5:6, ये रहा। तो ए की एज पूछ रहा है प्रेजेंट एज का, दैट मींस योर आंसर शुड बी मल्टीपल ऑफ 5, योर आंसर इज मल्टीपल ऑफ 5। तो कौन सा ऑप्शन है जो 5 का मल्टीपल है? ये रहा आपका 20, ठीक है। आगे जाकर मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, आगे जाकर ऐसी सिचुएशन जरूर बनेगी कि इसमें मैं आपको सारे ऑप्शन 5 के मल्टीपल के दूं, सारे। तो तब ध्यान रखना आप वहां पर। बिल्कुल आंसर आ रहा है, सबको समझ में आ रही है धीरे धीरे चीजें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। ये वाला क्वेश्चन कोई सॉल्व करके बताएगा? ये वाला क्वेश्चन देखिए, मैंने सारे क्वेश्चन जो है, पहले पॉइंट नंबर 1 ध्यान से सुन लीजिए जितने लोग हैं, कोई भी अभी टॉपिक नहीं चल रहा है, सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में मैं आपको सिर्फ एक ये चीज इंट्रोड्यूस करा रहा हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड मैथ्स। तो इसे पूरा मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके मत चलना, जिस तरीके से आप इसको पढ़ रहे हो आप इसी तरीके से टॉपिक के अंदर चीजें, शॉर्टकट, मल्टीप्लाई, टिप्स एंड ट्रिक्स, सारी चीजें सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम चीजें सीखेंगे, ठीक है। प्रॉपर आपको शेड्यूल आएगा। जिनको आइडिया नहीं है कि शेड्यूल कैसे कांटेक्ट करेंगे, बिल्कुल आप वी लर्न लीगल पे जाकर आप आराम से बात कर लेना, कब शेड्यूल्स आपकी लगेंगे, क्लासेस रहेंगे, डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, ठीक है, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। चलिए, जो सीरियस कैंडिडेट रहता है डेफिनेटली वो चीजें कर ही लेता है, उसमें दिक्कत नहीं है। और आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 20 कैसे आया, मैं बिल्कुल रिपीट कर देता हूं डियर। देखो सीधा सिंपल सा है, बिल्कुल बताता हूं आपसे। क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा गया, सिर्फ लास्ट लाइन में देखो, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए, क्लियर है। मैंने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है कि जिसका चीज पूछ रहा है कि प्रेजेंट एज ऑफ ए, क्या मेरे पास उसके प्रेजेंट एज का रेशो है, क्या मेरे पास रेशो है मेरे पास उसका, कहीं पर डेटा लिखा है, मेंशन है क्या कि रेशो लिख रखा हो कहीं पर? तो मैंने कहा हाँ, यहां पर सिर्फ इस वाली लाइन में देखिए, द प्रेजेंट एज ऑफ रेशो ए और सी का, ये देखो आप। तो ए और सी का आपको ना प्रेजेंट एज का रेशो दे रखा है, और वो है 5:6, ये दे रखा है। दैट मींस ए का जो भी आएगी प्रेजेंट एज, वो आपका मल्टीपल ऑफ 5 आएगी। मल्टीपल ऑफ 5 कौन सा है? जो 5 की टेबल में आता है। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 5 की टेबल में आता है? तो दैट मींस ये रहा आपका आंसर। आई होप अब समझ में आ गया होगा। आर यू गेटिंग दिस? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। इसको ट्राई करो आप लोग, ट्राई करो, देखो कर पाते हैं या नहीं, इसको ट्राई करो। श्वेता एंड नेहा प्रोफेस टू टेल देयर प्रेजेंट एज। भाई उनसे बोला गया कि अपनी प्रेजेंट एज बताइए, उन्होंने बताई 25 एंड 20 ईयर्स, बट नॉट ओरिजिनल एज, वो ओरिजिनल एज है नहीं। उसके बाद उन्होंने एक रेशो दिया अपना 5 ईयर एगो का, वो ओरिजिनल था। उन्होंने कहा ठीक है, सम ऑफ द एजेस ऑफ बोथ 5 ईयर हेंस 44.44% मोर देन द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बोथ प्रोफेस्ड बाय देम, ये आपको दे रखा है। फाइंड द रेशो ऑफ द प्रेजेंट ओरिजिनल एज। अब जैसे ही हमने क्वेश्चन सुना समझा, हमने कहा सर हमें समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। अब इसका लॉजिक की बात करते हैं, तो इसमें लॉजिक की बात करता हूं मैं यहां पर, लॉजिकल वे। इसको लॉजिकल वे से देख के चलते हैं कि लॉजिकल वे इसका क्या रहेगा। लॉजिकल वे सर क्या इसमें रहेगा, आपको मैं एक चीज समझाता हूं। देखो क्या है, मुझे बस एक चीज दे रखा है कि श्वेता और नेहा का प्रेजेंट एज, अगर बात करते हैं यहां पर प्रेजेंट एज, तो ये तो मुझे निकालना है। बट मेरे पास 5 ईयर एगो का एज है, मेरे पास 5 ईयर एगो का एज है, श्वेता और नेहा का 5 ईयर एगो का एज है। हमने कहा ठीक है, वो ओरिजिनल है 5:4, और मुझसे पूछ रहा व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ श्वेता नेहा। फोकस होकर सुनिएगा, बिल्कुल समझ में आएगी बात, ऐसा नहीं है कि ना आए, बिल्कुल समझ में आएगा। इसको समझते हैं। अब आप मुझे एक चीज बताओ, समझाओ सीधा सा। आपके घर में फादर और मदर की एज की बात करता हूं मैं, आप ठीक है, फादर की एज आपके घर में है 50 ईयर्स, मैंने एक एग्जांपल लिया 50 ईयर्स, और मदर की एज है 45 ईयर्स। आपने कहा ठीक है, इनका रेशो कितना आएगा? आपने कहा सर रेशो 5 से कैंसिल हो गया, आपके पास ये 10 टाइम्स आ गया, और ये 5 से कैंसिल हुआ 9 आया, ये रेशो आया। आपने कहा ठीक है। अब मैं आपसे ये कहता हूं कि आफ्टर 5 ईयर
आफ्टर 5 ईयर, अगर आपके फादर की एज क्या होगी आफ्टर 5 ईयर्स, तो आपके फादर की एज आफ्टर 5 ईयर्स कितनी हो गई होगी 55, आपने कहा हाँ। और मदर की एज आफ्टर 5 ईयर कितनी हो गई होगी 50। अब मैं अगर रेशो निकालूं तो कितना आएगा, रेशो आपके पास आएगा यहाँ पे 11 और ये आ गया 10। आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, इसमें करने वाली बात क्या थी, ऑब्जर्वेशन की बात ये थी कि जो घर में बड़ा होता है वो हमेशा बड़ा ही रहता है और उसका रेशो भी बड़ा ही रहेगा हमेशा। जो घर में बड़ा रहेगा, जैसे आपके फादर हैं, अब आप अपने फादर और मदर की एज का रेशो निकालो, आप अपनी है और अपने फादर की एज का रेशो निकालो, हमेशा आपके फादर की एज का रेशो या वैल्यू बड़ी ही आएगी आपसे, हमेशा बड़ी आएगी। अब आप मुझे एक चीज समझाओ, 5 ईयर एगो श्वेता जो है वो बड़ी है नेहा से या नेहा बड़ी है श्वेता से? सर ये हमें कैसे पता चला, उनके रेशो से। रेशो ने ये बताया कि जो श्वेता है वो आपकी बड़ी है, किससे, नेहा से। और कितनी बड़ी है वो डिफाइन नहीं करना है कि कितनी बड़ी है, बस ये पता है कि श्वेता का रेशो बड़ा है तो श्वेता बड़ी है। तो प्रेजेंट में क्या श्वेता छोटी हो जाएगी? उन्होंने कहा नहीं, प्रेजेंट में भी श्वेता क्या रहेगी, बड़ी ही रहेगी। तो श्वेता जब प्रेजेंट में भी बड़ी रहेगी तो दैट मीन श्वेता का रेशो भी क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा। तो श्वेता का बड़ा रहेगा रेशो, तो दैट मीन्स कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट वाला जो रेशो है वो आपका बड़ा होना चाहिए सेकंड से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या पॉइंट था। इज इट क्लियर? कोई डाउट है बताइए। ठीक है, मैं आपसे ये चीज बता रहा हूं, सिंपल सा एक लॉजिक है। ठीक है, लॉजिक आपका ये कहता है कि श्वेता और नेहा का 5 ईयर एगो का एक रेशो दे रखा है। ठीक है, श्वेता और नेहा का 5 ईयर एगो का एक रेशो दिया है जो कि आपको दे रखा है 5:4। देखो, जो एज में बड़ा होगा उसका रेशो भी बड़ा आएगा और वो हमेशा अपनी लाइफ टाइम में बड़ा ही रहेगा। आपने कहा अच्छा, श्वेता और नेहा में बड़ा कौन है, श्वेता। कैसे पता चला? उसका रेशो बड़ा था इसलिए श्वेता बड़ी है, हमने कहा मान लिया। ठीक है, अब आपसे कह रहा है प्रेजेंट एज ऑफ श्वेता और नेहा बताइए। हमने कहा ठीक है, हमें नहीं पता रेशो क्या है, बट हमें यह पता है कि श्वेता अगर पास्ट में बड़ी थी तो आज भी तो श्वेता बड़ी ही होगी नेहा से, प्रेजेंट में भी दोनों में। तो हमने कहा ठीक है, अगर आज भी बड़ी होगी तो उसका रेशो भी बड़ा होगा। तो बस हमें ये चेक करना है कि कौन सा मेरा ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट वाला जो है ग्रेटर देन है सेकंड से। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी, वेरी गुड। तो बस ये सिंपल सी चीजें लेके चलनी है, कोई कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, बहुत सिंपल सी चीजें हैं, बस आपने लॉजिक फिट करना है। और मैं आपको आने वाले टाइम में धीरे धीरे चैप्टर के अंदर ये सारे लॉजिक सिखाने वाला हूं। ऐसा नहीं कि यही बताऊंगा, जैसे जैसे चैप्टर्स के बेसिक बताऊंगा उनके लॉजिक्स, उनके शॉर्टकट सारे, ताकि आपके सामने एग्जाम में चाहे कितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए आप ये इजीली कहो कि ये ऐसे कर सकते हैं। जितने में आपके फ्रेंड्स पेन चलाएंगे, कितना भी अच्छा टॉपर हो आपका, आप चाहें तो अपना कोई भी मैथ्स का फ्रेंड है जिसकी मैथ्स बहुत अच्छी है, आप उसको एक क्वेश्चन देकर दिखाओ और उससे कहो आप सॉल्व करो, वो आपसे बिल्कुल मैथ्स लगाकर इसको सॉल्व भी कर देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सॉल्व नहीं कर सकता, बट चीजें हैं कि आप ना अपने एंड से मैथ्स पढ़ कर आए हो तो आप लॉजिक डेवलप नहीं कर सकते क्योंकि स्कूल में लॉजिक्स पढ़ाते ही नहीं है। तो प्रॉब्लम बस यही है कि आपको वहां पर लॉजिक्स में आपके क्रिएट कराऊंगा इतने सब चीजों में, तो धीरे धीरे करके लॉजिक्स, सो दैट आपकी कैलकुलेशंस, ये सब ट्रिक है, सब कुछ आपको बताऊंगा जितनी चीजें इसमें चलती हैं। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, कैन यू सॉल्व दिस? क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हो? कर सकते हैं, आप कर सकते हैं बिल्कुल। जितना मैंने अभी तक बताया उसमें से आप लॉजिक लगाइए लगाइए, बिल्कुल होगा। मैथ्स की तरह बिल्कुल मत सोचिए, मैथ्स मैं करा ही नहीं रहा हूं, जब मैंने अभी कुछ पढ़ाया नहीं तो मैं आपसे क्वेश्चन की उम्मीद भी नहीं कर सकता हूं, तो मैथ्स तो मैं करा भी नहीं रहा हूं, मैथ्स नहीं करा रहा हूं। और आप कर सकते हो, करिए, बाकी भी करिए। देखिए मैं फिर से बताता हूं, नो इशू। नहीं आ रहा सर मुझे समझ में, इट्स ओके डियर, मैंने अभी पढ़ाया भी नहीं है, मैं तो खाली आपको सिर्फ क्वेश्चंस के बारे में बता रहा हूं। तो ऐसी टेंशन बिल्कुल मत रखना कि सर ये हमें क्यों नहीं आ रहा है ऐसा कुछ करना। टेंशन है ही नहीं, जब अभी पढ़ाया नहीं तो आएगा कहां से। मैं तो खाली सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ होने वाला है। हम पढ़ेंगे इसको ऐसी इंटरेस्टिंग वे में कि आपको हर चीज आए एग्जाम में, जब सिस्टमैटिक ABCD सब प्रॉपर लेते हुए चलूंगा। डे 1 पहली क्लास ही होगी क्वेश्चन बेस्ड ऑन कैलकुलेशन। आप कैसे कैलकुलेशंस करोगे, कैसे शॉर्टकट्स लगाओगे, सिंपल मल्टीप्लाइड की ट्रिक्स, मल्टीप्लाइड, जैसे मैं आपसे ये चीज कहूं कि आपको मल्टीप्लाइड करना है तो आपसे मैं कहूं कि अगर 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 11 करो तो आपकी सेकंड्स में आंसर आ जाए विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। मैं इनकी ट्रिक्स आपको बताने वाला हूं। तो पहली मैं क्लास जब भी लूंगा आपके साथ, जो भी शेड्यूल में आएगी, तो बेसिकली होगी बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस। सिर्फ कैलकुलेशंस को रिड्यूस कराऊंगा, शॉर्टकट भरमार शॉर्टकट है, बस नोट्स अच्छे बना लेना आप। ठीक है, नोट्स कॉपी आपकी होनी चाहिए सिस्टमैटिक वे में। आज तो मैं खाली बता रहा हूं, अब देखो मैं इसे सॉल्व कराता हूं। आपसे कह रहा है कि इन अ मिक्सचर द 3 वैरायटी ऑफ शुगर, 3 वैरायटी ऑफ शुगर है, एक शुगर 1, शुगर 2, शुगर 3। म्यूट माइक कर लीजिए जिनके म्यूट मतलब माइक्स ओपन है। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रखा है ये वेट में कितने हैं, ये आपको रेशोज दे रखा है 2:9 5:9।
2:5:9। आपने कहा ठीक है। 15 kg ऑफ फर्स्ट वैरायटी, पहले वैरायटी में से 15 kg कम कर दिया, आपने कहा ठीक है। सेकंड में से उसने 25 kg कम कर दिया, यहां पर भी ठीक है। और थर्ड वैरायटी में उसने कम कर दिया कितना, x। आपने कहा ठीक है, उसने सम क्वांटिटी ऑफ थर्ड। उसके बाद फाइनल वेट कितना हो गया, तो फाइनल वेट आपके पास हो गया कितना, 7:20:35। डन, ये आ गया। अब आपसे कह रहा है इन द फाइनल मिक्सचर व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ थर्ड वैरायटी ऑफ शुगर। कह रहा है ये जो फाइनल है, दिस इज योर फाइनल, थर्ड वैरायटी ऑफ ये जो है शुगर, ये कितनी है। तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कि दैट मीन्स 35 आ रहा है। दैट मीन्स योर आंसर इज मल्टीपल ऑफ 35। आपका जो आंसर है वो मल्टीपल ऑफ 35 है, मल्टीपल ऑफ 35 है। दैट्स इट, बस इतना सा चेक करना है यार, पेपर में कुछ बचा ही गया है। अब आप खुद बताओ कौन सा ऑप्शन है जो 35 से डिवाइड हो रहा है, सीधा सा फंडा है। कौन सा ऑप्शन है, सर मुझे नहीं पता कि 35 से कौन डिवाइड हो रहा है, इट्स ओके, नहीं पता। ये देख लो कि 35 बना किससे है, 7 into 5 से बना है ना। तो जो ऑप्शन 5 और 7 दोनों से डिवाइड हो रहा होगा वो आंसर होगा। तो सर 5 से ये डिवाइड हो रहा है, ये 5 से नहीं हो रहा, 5 से ये हो रहा है, ये हो रहा है, तीनों 5 से हो रहे हैं। तो सर 7 से कौन हो रहा है, 7 से ये नहीं होता डियर, 7 से ये नहीं होता, 7 से ये होता है। तो जिन जिन के भी 175 आंसर आ रहे हैं उन सब का सही है, ठीक है। क्लियर है यहां पर, ठीक है। ये चली मैथ्स चली नहीं रही है इसलिए दिक्कत है, सिर्फ हम काम क्या कर रहे हैं, लॉजिकल पे काम कर रहे हैं। तो वो डे 1 में थोड़ा होता है कि ये चल के आ रहा है, आंसर भी आ रहे हैं पर हमें भी समझ नहीं आ रहा, मैथ्स भी नहीं चल रही है, तो थोड़ा ये चीजें चलती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट इसमें यहां पर चलते हैं लॉजिक्स, ठीक है। आदित्य बिल्कुल मैं समझा देता हूं, आदित्य कोई इशू नहीं है यहां पर ना। आदित्य मैं एक कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा हूं, जिस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रेशोज। रेशोज का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि जैसे आपको कभी रेशो दे रखा है 7:5, ठीक है, और मैं कभी अगर पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू क्या आएगी, तो आपको ये पता है कि आपने स्कूल टाइमिंग में आप यहां पर x और यहां पर आप 5x लगाते हो। आपने कहा ठीक है, तो वैल्यू ऑफ बी कितनी आएगी, 5x आएगी। आपने कहा ठीक है, आपके पास क्या नहीं है, आपके पास x नहीं है। तो जब भी आप x को लाओगे 5 से मल्टीप्लाइड करोगे तो आपको ऐसा लगता है ना कि आपका जो आंसर है वो मल्टीपल ऑफ 5 आएगा, आपका आंसर मल्टीपल ऑफ 5 आएगा। हमने कहा ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5 होगा। हमने कहा ठीक, क्योंकि हमारे पास ऑप्शंस में ऑप्शंस है, मतलब हमारे पास चेक करना है कि कौन से ऐसे ऑप्शन है जो 5 के मल्टीपल हैं, कौन से ऐसे ऑप्शन है जो 5 के मल्टीपल नहीं है, ये चेक करना है बस। तो हम यहां पर यही लेके चल रहे हैं। आई होप अब समझ में आया होगा आपको, आया समझ में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर उसने क्वेश्चन में दे रखा था कि 3 वैरायटी ऑफ शुगर है, शुगर का रेशो दे रखा है इनिशियली, और फिर उन वैरायटीज में कुछ चेंज किया है, किसी में से 15 kg रिमूव करा, किसी में से 25, किसी में से x रिमूव करा। उसके बाद आपको फाइनल दे दिया कि 7:20:35 है। तो ये जो 35 आपको दिखाई दे रहा है यही पूछ रहा है, तो दैट मीन्स योर आंसर इज मल्टीपल ऑफ 35। बस इतना चेक करना था। आया समझ में या अभी भी नहीं आया, बताओ। अब मैं आप सबको क्वेश्चन से हटाता हूं। जैसे कई लोगों को लैंग्वेज बड़ा मतलब इशू होता है, लैंग्वेज इशू होता है कि सर मुझे ना लैंग्वेज से दिक्कत है, तो मैं आपको एक सिंपल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे उसको सॉल्व करके दिखाना। सिंपल सा है, बट एक चीज का मैं आप पे ट्रस्ट कर रहा हूं कि आप फोन का यूज नहीं करोगे। देखो फोन का यूज करके आंसर देना कोई बैठेगा ही नहीं कहानी, लॉजिक का यूज करोगे डेफिनेटली, फिर बात है। सिंपल सा आपको मैं बता रहा हूं, जैसे आपके पास है 472.05 इंटू 101.32 प्लस 337.001 प्लस 472.03 माइनस आपके पास है 137 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 2। ये एक जनरली क्वेश्चन है। अब देखो ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो ये बोले कि सर मुझे ना ये क्वेश्चन नहीं समझ नहीं आ रहा। तो ये एक जनरली मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। इसके मैं ऑप्शंस भी दूंगा क्योंकि आपको भी एग्जाम में ऑप्शन मिलेंगे, तो ऑप्शन मैं आपको देता हूं। ऑप्शन आपके पास है, फर्स्ट ऑप्शन आपको दे देता हूं, यहां पर आपको दे रखा है 55, आपके पास है 342, फिर आपके पास है 58, ठीक है, 947, फिर आपके पास एक ऑप्शन है 40132, फिर आपके पास ऑप्शन है आपके 48447, फिर आपके पास ऑप्शन है वो है 35000, ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि इसको सॉल्व कर दीजिए, मैं आपसे बस ये पूछना चाह रहा हूं कि आप इसे सॉल्व करने में कितना टाइम लगाने वाले हो। अगर मैं आप एग्जाम में बैठे हो और ऐसा कभी क्वेश्चन आ गया, आपको इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ गई, आप इसे कितने टाइम में सॉल्व करोगे, मैं ये पूछ रहा हूं, सिर्फ टाइम पूछ रहा हूं। आप लोग चैट पे बस टाइम लिख दो कि सर मैं इसको इतने टाइम में सॉल्व करूंगा, मैं सॉल्व करवा भी नहीं रहा हूं आपसे। मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन एक आधी सॉल्व कराया जब मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, आप सिर्फ टाइम बताओ उसका कितना टाइम लोगे आप इसको सॉल्व करने में।
भव्यांश 10 मिनट्स, गुड भव्यांश, बिल्कुल आपने सही बोला। 12 मिनट्स, राघव के 12 मिनट्स। टाइम लगेगा, बिल्कुल लगेगा, आपने सही बोला, टाइम लगेगा, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं किसी को। एंजल 10 मिनट्स, वेरी गुड एंजल, आप लोग के सही कह रहे हैं, ठीक है। 10 मिनट्स, अप्रोक्स 10 टू, बिल्कुल ठीक है आयशा, ठीक है। गीतांजलि 10 मिनट्स, वेरी गुड, वेरी गुड पार्टिसिपेशन आप सब लोग का आ रहा है, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनिए जरा, मैं आपको यहां पर एक सिंपल सी चीज बताता हूं। आप लोगों ने बिल्कुल सही बोला कि इसको 5 टू 10 मिनट्स लग जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, 5 टू 10 मिनट्स लगेंगे, ठीक है, 5 टू 10 मिनट्स इसको सॉल्व करने में लगेंगे। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, अगर आपको इसको 5 टू 10 मिनट्स सॉल्व करने में लग रहे हैं और मैं इसको कन्वर्ट करा दूं 5 सेकेंड्स में, तो 5 सेकेंड्स में, इवन विदाउट यूजिंग पेन, कैलकुलेटर भी यूज नहीं, पेन भी यूज नहीं, ऐसे ही देखा और आंसर कर दिया, सर कौन सा मेथड है ये? इसे कहते हैं मैथ्स, जो आपने पढ़ी है स्कूल में मैथ्स, उसे मैथ्स कहते हैं, और ये है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसी की मैं बात कह रहा हूं, इसी की बात कह रहे हैं। तो सर ये कैसे लगेगा, मेरा मैथ्स कैसे लगेगी, यहां पर बताता हूं। जैसे मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया पता है, आज की क्लास में मैंने आपको क्या क्या चीजें बता दी है, मैं उसको एक बार में बताता हूं। मैंने सबसे पहले एक आपको चीज बताई, यूनिट डिजिट मेथड, यूनिट डिजिट मेथड, ठीक है, यूनिट डिजिट मेथड, आपको सबसे पहले एक यूनिट डिजिट मेथड के बारे में बताया, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया, ये टॉपिक नहीं कराया मैंने, टॉपिक तो मैं आगे पढ़ाऊंगा, इनको अच्छे से पढ़ाऊंगा, सारे इन एंड आउट आपको बताऊंगा, पर मैंने आज की क्लास में सबसे पहले एक यूनिट डिजिट का एग्जांपल लिया। फिर मैंने यूनिट डिजिट के बाद आपको एग्जांपल में लिया रेशोस का, ठीक है, कि रेशोस के बारे में यहां पर हमने जाना कि रेशो से कैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको यहां पर एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, अप्रोक्सीमेशन का, अप्रोक्सीमेशन का, अप्रोक्स मेथड होता है, ठीक है। सर ये अप्रोक्स मेथड क्या होता है, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा 5 सेकंड के अंदर, अप्रोक्स मेथड बताता हूं मैं आपको। यहां पर अप्रोक्स मेथड आपका क्या करता है कि सारा टाइम आपका जो है वो टाइम खत्म कर देता है अप्रोक्स मेथड में, विदाउट यूजिंग आपका। अब देखो मैं आपको इसमें बताता हूं अप्रोक्सीमेशन मेथड, थोड़ा सा इसको समझते हैं, अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या रहेगा, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मैं आपसे ये कहूं कि आपको एक प्रिंसिपल दे रखा है और वो है 9897 रुपीज, आपने कहा ठीक है, और मैंने आपसे ये बोला कि इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं आपको दे दूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास दे दूं, और वो है आपका 3.48 रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद टाइम मैं आपको दे दूं 4.15 ईयर्स, ये टाइम दे दिया। अब मैं आपसे क्वेश्चन में ये पूछूं फाइंड सीआई, फाइंड सीआई, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं फाइंड सीआई, सिंपल सा है, सिंपल सा है, सबने पढ़ा होता अपने स्कूल टाइमिंग में। पहले प्रॉब्लम क्या आएगी इसके साथ, मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट प्रॉब्लम आएगी, सर मेरे को फॉर्मूला ही भूल गया, मैं, मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, मैं आपकी फॉर्मूले में हेल्प करता हूं। फॉर्मूला इसके बाद है कि पी ब्रैकेट में 1 + r, जो कि आप सोचते हो कि मैं फॉर्मूला पढ़ के जाएंगे और एग्जाम में करके आ जाएंगे, बट डियर ऐसा कुछ है नहीं, ये इसका फॉर्मूला है। अब आप लॉजिकली बताओ कि अगर मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करूंगा और ये वैल्यू सारी पुट करूंगा, तो मेरा तो आंसर निकालने से रहा, मेरा तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा इसको सॉल्व करने में। तो क्या मैं इसको विदाउट यूजिंग पेन सॉल्व करके आंसर दे सकता हूं? हाँ, इसी को कहते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड। अप्रोक्स कब लगता है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट बताता हूं। अप्रोक्सीमेशन कब लगता है, अप्रोक्सीमेशन मेथड तब लगता है जब आपके पास ऑप्शंस में गैप बहुत होता है, जब आपके ऑप्शंस में गैप होता है, मतलब ऑप्शंस बहुत दूर दूर हो, ऑप्शंस काफी दूर दूर हो, गैप काफी हो, तो मैं तब यूज करता हूं अप्रोक्सीमेशन मेथड। मैं वहां पर ज्यादा पेन वेन नहीं चलाऊंगा, यूज करूंगा अप्रोक्सीमेशन मेथड। अब सर ये अप्रोक्सीमेशन मेथड कैसे काम करेगा मेरा, ठीक है, इसको बात करता हूं कि अप्रोक्सीमेशन मेथड मेरा कैसा काम करेगा इसके अंदर। अब देखो कैसे, मैंने इसको ना अपने डेटा के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। मैंने इसको काम क्या करा, मैंने इसे 10,000 ले लिया, मैंने नहीं लिया, मैंने इसको मान लिया 4%, इसको मैंने माना 4%, और इसको मैंने मान लिया 5 ईयर्स, ये माना 5 ईयर, और मैं एसआई, मैंने सीआई की जगह फाइंड कर लिया एसआई। और जो मेरा एसआई है, ध्यान से समझना, जो मेरा एसआई है, एसआई का फॉर्मूला सबसे इजी होता है, PRT/100, ये होता है। और जब यहां पर मैंने 10,000 पुट करा, ये पुट करा, ये 4 पुट करा, और ये 5 पुट करा, अपॉन 100 पुट हुआ, तो यहां से मेरे पास आ गया कितना, 2000, ये आ गया 2000, ये आ गया 2000। तो दैट मींस ये मेरा आंसर है 2000। उन्होंने कहा सर आंसर तो सीआई पूछा है, बट मैं आपसे ये कह रहा हूं, यही है पावर अप्रोक्सीमेशन की। अगर ऑप्शंस में गैप बहुत है तो आप अपने सारे डेटा को चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जो जिससे क्लोज आंसर आ जाए, जिससे क्लोज आंसर आ जाए। दैट्स इट, बस इतना ही आपने काम करना है। तो मेरा आंसर जो है, जो भी इसका आंसर आएगा, दैट इज क्लोज टू, ये चीज मेरा क्लोज टू आएगा 2000, दैट्स इट।
और जब मेरा कोई ऑप्शन क्लोज टू 2000 होगा तो मुझे सीधा सा पता है कि मैं उस ऑप्शन पे टिक कर दूंगा। दैट इज द पावर ऑफ अप्रोक्सीमेशन। तो ये देखो कितना इजी हो गया कि आप कहाँ इतने कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन को कर सकते थे, बट अप्रोक्सीमेशन इसको इजी बना देता है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, ये क्या अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? और उसका रीजन बताता हूँ, सिमिलर नहीं होगा डियर। मैं यहाँ पर बताता हूँ कि अगर आपके पास कभी भी कोई प्रिंसिपल दे रखा है, रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है, अगर आप इससे सीआई निकालोगे तो सीआई ऑलवेज ग्रेटर देन एसआई होगा सेम वैल्यू पे। अगर मैंने यहाँ पर एसआई की कुछ वैल्यूज को इंक्रीज कर दिया और फिर मैं कैलकुलेट करूंगा, अब एसआई निकालूंगा, तो वो क्लोज टू मेरा सीआई के आंसर्स आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सेम कभी नहीं आता, एसआई और सीआई में हमेशा डिफरेंस आता है, और ऑलवेज सीआई इज ग्रेटर देन एसआई आएगा अगर कोई भी नंबर पे आप सॉल्व करो। जब मैं इसको आप आंसर्स निकालूंगा तो ये जो आंसर आएगा ये मेरा क्लोज टू 2000 के आसपास आएगा, अप्रोक्सीमेट। ठीक है, बट मैंने क्या करा कि मैंने सारे जितने प्रिंसिपल था इसको इंक्रीज करा, इसको भी इंक्रीज करा और इसको भी इंक्रीज करा। अब मैं जब इंक्रीज का एसआई पार्ट निकालूंगा तो वो ऑब्वियस है कि मेरे सीआई के क्लोज तो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग टू? ठीक है, आप क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आओगे, टेंशन इसकी बात मत लो। ठीक है, वो चीज मेरा काम है कि अगर आप क्वेश्चन ही छोड़ के आ गए तो फिर मेरा पढ़ाना बेकार होगा। कोशिश यही करेंगे। देखो बहुत सी ऐसी चीजें होती है जब हम शुरू में हमें नहीं आती है। ठीक है, तो आप आ ही इसलिए रहे हो, पढ़ ही इसलिए रहे हो ताकि वो जो चीजें सारे बच्चे छोड़े तो डेफिनेटली वो चीजें काम करें। ठीक है, टेंशन आप उस चीज की मत लो कि आप छोड़ के नहीं आओगे, आप करके आओगे, तो इसीलिए टीचर्स होते हैं। तो यहां पर मैं आपको अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज करा रहा हूं, मैंने ये नहीं कहा कि ये, आप खुद ही देख लेना, कुछ टाइम के बाद आप खुद ही प्रो होगे कि ऐसे क्वेश्चंस में आपके आंसर आ रहे होंगे और आपके फ्रेंड्स आपसे बोल रहे होंगे हम तो छोड़ के आ जाएंगे। ठीक है, छोड़ के नहीं आना है किसी ने भी, कुछ भी नहीं। मैं सिस्टमैटिक वे में जब कहानियां स्टार्ट होंगी तो डेफिनेटली फिर कोई नहीं छोड़ के आएगा। ये चीज भी ध्यान रखना, मतलब ऐसा नहीं है मैथ्स आपको पसंद है नहीं है, सब पसंद होगा, एप्टीट्यूड तो पसंद हो ही जाएगा, टेंशन मत लो आप, बहुत सी चीजें आपके लिए इजी कर देंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं जो मैंने अभी आपसे बात करी थी कि इसमें शॉर्टकट की बात चल रही थी, अब अप्रोक्सीमेशन आपको लगाकर दिखाता हूं मैं इसमें, अप्रोक्सीमेशन में किस तरीके से कहानी लेते हुए चलते हैं। मैंने आपको यहां पर दिया था कि 472 पॉइंट आपको दे रखा था 05 इंटू आपको दे रखा था 101.32 और ये था आपके पास। ठीक है, 472.03 और आपके पास है -137 इंटू 0.5 एंड डिवाइड बाई 2। ये आपके पास क्वेश्चन था, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब मुझे इसे अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और मैंने ऑप्शंस लिख रखे थे, मैं चाहे तो ऑप्शन दोबारा आपके लिए लिख देता हूं। आपके पास था 55342 फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड इज योर 58947 और आपके पास है 40132 और फिर आपके पास है 35,000 और फिर आपके पास है 48447। ये था। अब मैं अगर इसे करूं लॉजिकल वे में करूं तो किस तरीके से लॉजिकल वे में मैं इसे कर सकता हूं? देखो आप, सिंपल सा है। मैं जितने भी, अगर आप लॉजिकली सोचो, अगर मेरा आंसर 55,000 आ रहा है आफ्टर अप्लाइंग अप्रोक्सीमेशन मेथड, तो मैं किस ऑप्शन के पास जाऊंगा? लॉजिकली सोचो, अगर मेरा आंसर 55,000 आ रहा है तो मैं किस ऑप्शन को टिक करूंगा? आप खुद सोचो। मैं इसी को टिक करूंगा, तो दैट मींस अगर मैं 342 नहीं भी ऐड कर रहा हूं तो भी तो मेरा आंसर आ रहा है ना, मतलब। तो अप्रोक्सीमेशन आपको ये एडवांटेज देता है कि छोटी मोटी चीजें अवॉइड कर दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो 137 को अगर मैं हाफ करूंगा, क्योंकि 0.5 मींस होता है हाफ, इसका मतलब होता है हाफ, और मैं उसका और हाफ करूंगा फिर, तो ये तो मेरे लिए अवॉइड हो गया ना, मैं क्यों सॉल्व करूंगा? तो कोई सेंस ही नहीं बैठ रहा, लीव इट, छोड़ दिया। लॉजिकली देखो, मैं इसको क्या करता हूं, मैं इसको 472 लिखता हूं, आपने कहा ठीक है, और इसको मैं 100 ही लिखता हूं। ठीक है, और इसको मैं 330 लिखता हूं और इसको मैं 470 लिखता हूं। अब आप बताओ, मेरे लिए क्वेश्चन ये नहीं है, मेरे लिए क्वेश्चन ये है, तो ये मेरा 47200 तो यहीं से आ गया और ये 800 आ गया। 800 और ये कितना आपको मिलाकर देगा? 48,000। तो कौन सा ऑप्शन है जो 48,000 के क्लोज है? ये है। दैट्स इट, सॉल्व हो गया। अब मैं आपसे ये चीज कह रहा हूं कि आपको 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट लगेंगे, क्यों लगेंगे? मतलब कोई लॉजिक है कि इसको आप कर सकते हो कि 10, 15, 5 मिनट? सिर्फ यूज करिए अप्रोक्सीमेशन थ्योरी और आंसर आ गया आपका। अप्रोक्सीमेशन कब लगता है? बस एक चीज, जब ऑप्शंस में गैप काफी हो। अगर ऑप्शंस में गैप काफी है तो अप्लाई, बस आंसर आ गया। दैट्स इट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रही है चीजें? डन हो गई यहां पर बात खत्म। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, आप मुझे, अब आप लोग लगाना इसमें क्या आएगा। ठीक है, फिर बात करेंगे, देखते हैं कैसे क्या रहता है। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास 35 माइनस इसकी बात करते हैं और आपके पास है ये 4225, ये आपके पास दे रखा है। फिर मैं कह रहा हूं -274625। कई बच्चे कहेंगे सर चीटिंग कर रहे हो आप। ठीक है, यहां पर
कि ये आप इतना लेंदी क्वेश्चन क्यों दे रहे हो यहाँ पर हमें। ठीक है, बिल्कुल मैं लेंदी क्वेश्चन आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपका एक कैलकुलेशन को लेकर वो रहे कि जब आपको कैलकुलेशन लेंदी दिखेगी तो दिमाग लगाना की लॉजिक है उसमें, टेंशन ही नहीं है उसमें। आप पॉइंट मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ही मत अब उसे कि मैथ्स का पॉइंट ऑफ व्यू है, मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो ही नहीं। सिंपल सा देखो, किसी से भी सॉल्व कराओ। अब ये क्वेश्चन है, क्या लग रहा है आपको, आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे तो आपके मन में क्या आ रहा होगा कि यार ये क्वेश्चन तो हेक्टिक है बहुत, इसको सॉल्व करने में तो फिर से टाइम बहुत लगेगा। तो ये आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे 2,15,000 आपके पास है, 354, फिर है 292769, फिर आपके पास है 250,113, फिर आपके पास है 249912, और आपके पास है 2854, और आपके पास है 12। ये आपके पास है क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। अब आप सोचो कि इसे कितनी देर में सॉल्व करेंगे। लॉजिकली सोचो, अगर बच्चे के पास ये एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ गया, कोई भी एग्जाम में बैठा एक्स वाई जेड, या कैलकुलेशन उसकी इतनी बन गई आ गई, लास्ट में ऑप्शन है कि मैं इसे सॉल्व कैसे करूंगा, तो उसके दिमाग में तो ये आएगा मैं छोड़ दूंगा एग्जाम में, मेरे बस की नहीं है इस क्वेश्चन को करना, मैं छोड़ दूंगा, ये चीज तो मैं छोड़ दूंगा, मुश्किल है करना, ये क्वेश्चन उसने छोड़ देना है, नहीं हमारे बस की नहीं है बात। बट मैं आपसे ये चीज फिर से कह रहा हूं कि अगर आपने यहाँ पे लॉजिक का यूज करा, चीजें समझ ली, सारे जितने मैंने लॉजिक्स आपको बताए हैं, और आज कोई लॉजिक मैंने बताया नहीं, मैं तो खाली बीच बीच में से एक लॉजिक्स के एग्जांपल्स आपको दे रहा था, किस तरीके से है कहानी, आपने कैसे पढ़नी है उसको इंटरेस्टिंग वे में बता रहा हूँ। अगर बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स मैथ्स ही पढ़नी होती तो शायद मैथ्स चल जाता, बट ये ऑर्थोडॉक्स मैथ्स नहीं है, ये कुछ डिफरेंट है आपका। ठीक है, तो अब इसकी कहानी यहाँ पर लेके चलना है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, अब इसमें क्या काम आप करोगे, जैसे ही क्वेश्चन देखा हमने कहा सर छोड़ देंगे। मैंने फिर से कहा, मैंने कहा ऑप्शंस की तरफ देखिए, ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं, बड़े हैं, दैट मीन्स मैं क्या अवॉइड करूंगा, जो छोटे मोटे नंबर्स हैं उन्हें, गरीब नंबरों को उड़ा दो। जो छोटे छोटे नंबर है, सर कौन से गरीब नंबर है सर मेरे लिए, ये एक छोटा नंबर है, ये एक छोटा नंबर है, अगर आप इसको देखो ना तो ये 38 है, 38 है अप्रोक्सीमेट में, मैंने 38, और ये है 35, तो 38 और 35 का डिफरेंस अगर आप करोगे तो सीधा सीधा 3 आएगा, तो अवॉइड दैट नंबर। आपने कहा ठीक है, यानी अभी स्क्रीन से आपके इतने नंबर तो कट गए। अब सर अंडर रूट वाला तो बड़ा है ना, मुझे तो आता नहीं है, मैं तो करूँ कैसे करूंगा, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अंडर रूट का एक कॉन्सेप्ट है कि अंडर रूट, अगर किसी भी आप 2 डिजिट के नंबर का अंडर रूट करोगे ना, तो आउटकम आपको एक सिंगल डिजिट का आएगा, एक सिंगल डिजिट आएगा। सर मैं समझा नहीं, समझाने के लिए एग्जाम्पल बताता हूँ। अगर 2 डिजिट का नंबर है कोई 25 है, आप इसका आउटकम क्या आता है, 5 आता है, ये तो सबको पता है, अंडर रूट ऑफ 25 5 होता है। हाँ, तो मैं यही आपको समझा रहा हूँ कि अगर 2 डिजिट के किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट करोगे तो वो आपका 5 आएगा। आपने कहा डन, ये बात समझ में आ गई। अब आप एक बात बताओ, अगर मैं स्क्वायर रूट 4 डिजिट के नंबर का करूंगा ए बी सी डी, तो कितने डिजिट का आउटकम आएगा, 2 डिजिट का आउटकम आता है। क्या आएगा, लीव इट, मुझे उससे मतलब भी नहीं क्या आएगा, लीव इट, बस इतना मेरा लॉजिक कहता है कि ये एक 2 डिजिट का नंबर है। हमने कहा ठीक है, अच्छा ये 2 डिजिट का नंबर है, क्या होगा, 100 से तो छोटा ही होगा ना, बेचारा छोटा गरीब सा नंबर है, छोटा गरीब सा नंबर है। हमने कहा ठीक है। अच्छा दूसरे पे आए, सर ये क्या लिखा हुआ है, किसी की पावर 1/3, ये तो सॉल्व करना ही नहीं आता हमें। इसका लॉजिक बताता हूं, अगर कभी भी किसी की पावर आपको 1/3 दिख रहा है, दैट मीन्स दिस इज द क्यूब रूट ऑफ ए, ये क्यूब रूट होता है। क्यूब रूट के अंदर भी कहानी है कि अगर किसी का भी 3 डिजिट का नंबर है, कोई ए बी सी का क्यूब रूट कर रहे हो तो आउटकम 1 डिजिट का आएगा। किसी का भी क्यूब रूट आप कर रहे हो और वो 3 डिजिट का नंबर है, तो उसका आउटकम जो है सिंगल डिजिट का आएगा। आपने कहा ठीक है, ये आएगा। अब अगर मैं क्यूब रूट, अगर एक एग्जांपल से भी आपको बता देता हूं, अगर क्यूब रूट ऑफ 125 करोगे डियर, तो वो चीज आपका 5 आएगा। आपने कहा ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल है। तो अगर मैं सर क्यूब रूट अगर मैं 6 डिजिट के नंबर का करूंगा, ए बी सी डी ई एफ, तो मेरा आउटकम क्या आएगा, 2 डिजिट का। तो अगर क्यूब रूट अगर मैं 6 डिजिट के नंबर का करूंगा तो भी डियर 2 डिजिट का नंबर आएगा मेरे पास। तो आपको ये पता है कि ये भी 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, ये भी 2 डिजिट का नंबर है, ये भी 2 डिजिट का नंबर है, दो दो 2 डिजिट के नंबर है। अब ये बताओ, अगर मैं इन्हें अवॉइड कर दूं तो क्या मेरे आंसर में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, नहीं। तो ये डियर मेरे काम के कभी थे ही नहीं, 2 डिजिट के नंबर मेरे काम के कभी थे ही नहीं, ये थे ही नहीं कभी। तो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपके काम का था तो ये मल्टीप्लाइड वाला, दैट्स इट। अगर आपने इसे मल्टीप्लाइड कर लिया होता तो आप आंसर के बहुत क्लोज आ गए होते, क्योंकि बाकी के सारे नंबर जो हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं, 2 डिजिट्स के नंबर है, बहुत ज्यादा फर्क आंसर में नहीं डालेंगे। सिंपल सा, ये तो बेचारे 1 1 डिजिट के भी नहीं है, सिंपल से 2 डिजिट के सिर्फ 2 नंबर्स हैं, दैट्स इट। तो आपको टाइम सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ मल्टीप्लाइड करना है, सिंपल सा,
सिर्फ मल्टीप्लाइड। अब आपको इसको मल्टीप्लाइड करने में जितना टाइम लगेगा उतनी देर में आपका आंसर आ जाएगा। सर मल्टीप्लाइड कर लो आप आराम से, 15 सेकंड ले लो से मल्टीप्लाइड करने में 10, पर एक्चुअल करना कि जैसे इसका आंसर आएगा 250,047 ये आया। अब आप खुद सोचो कि यहां पर मैं आंसर कौन सा वाला टिक करेंगे, 250047। जैसे ही आप इसे मल्टीप्लाइड करेंगे तो तुरंत मैक्सिमम स्टूडेंट इस पे कूदेगा और ये कहेगा सर ये मेरा आंसर है, ये रहा मेरा आंसर, इस पे टिक करेगा। जैसे ही टिक करेगा उसका आंसर कट जाएगा, निगेटिव हो गया। देखो उसने आपको निगेटिव कर दिया। उन्होंने कहा सर अब क्यों निगेटिव हुआ, ये तो ठीक था। आपने शायद चीजें ध्यान नहीं दी, बेचारे छोटे छोटे नंबर है, कुछ तो इंपैक्ट डालेंगे आंसर में। आपने कहा हाँ चलो थोड़ा सा डाल लेंगे, तो आपका जो भी आंसर आएगा, देखो एक निगेटिव यहां है, एक निगेटिव यहां है, एक निगेटिव यहां है, एक निगेटिव यहां है, इतने निगेटिव है तो इसमें से कुछ तो थोड़ा सा तो कम होगा ना। तो थोड़ा सा कम होगा, जो एक्चुअल आंसर आएगा वो स्लाइटली लेस देन होगा, इससे लेस देन होगा। और आप इसे क्या टिक करके बैठे हो, इससे बड़ा नंबर टिक करके बैठे हो। तो स्लाइडली जो इससे थोड़ा सा छोटा हो, तो स्लाइडली छोटा थोड़ा सा ये दिख रहा है, 2,49,900 ये। तो दिस विल बी योर आंसर। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपके आंसर्स में प्लस ज्यादा है तो इससे आंसर प्लस ज्यादा आएगा, इससे बड़ा आएगा। अगर आपके आंसर्स में माइनस ज्यादा है तो माइनस काम करेंगे। तो क्योंकि ये क्वेश्चन लॉजिकली बना है तभी तो ये दोनों ऑप्शंस क्लोज दिए हैं उसने। उसने यही इसलिए क्लोज दिए हैं ताकि आप क्या काम करो कि उसमें लॉजिक ढूंढ सको। लॉजिक खत्म करके नहीं देता डियर, हमेशा लॉजिक डेवलप करके देता है। तभी तो वो इसको क्वांटिटेटिव टेक्निक बोलता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलता है, क्योंकि उसे एप्टीट्यूड जनरेट करना है। एप्टीट्यूड खत्म करके नहीं बोलना, हमें बस ये कैलकुलेट करना है कि इस आंसर में ये ओरिजिनल है, बिल्कुल हमने ओरिजिनल बनाया। हमें चेक करना है कि इसमें प्लस ज्यादा है या माइनस ज्यादा है। आपको सर दोनों बराबर है, प्लस और माइनस। फिर देखो कि कौन सी बड़ी वैल्यूज है, प्लस वाली ज्यादा है या माइनस वाली ज्यादा है। अगर माइनस ज्यादा हो रही तो वैल्यू कम हो रही होंगी, अगर प्लस वाले नंबर ज्यादा होंगे, बड़े होंगे, तो प्लस ज्यादा हो रहा होगा। उसके अकॉर्डिंग आंसर्स को टिक करते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आई बात है ना? पहले मैं आपको लॉजिक पढ़ा दूंगा, उसके बाद ही तो बुक आपको क्या सिखाएगी, मैथ्स। तो मैथ्स तो आपको आती है, मैथ्स थोड़ी ना सीखना अपना, है ना? तो आपने काम क्या सीखना है, आपने यहां पर से लॉजिक सीखने, लॉजिक मैं आपको सिखाऊंगा, टेंशन आप मत लो, ठीक है? बुक आप तब करोगे जब आपने लॉजिक सीख लिए होंगे ना, तब आप बुक से करना, तब होगा। अब सोचो यही क्वेश्चन बुक में लिखा होगा तो आप तो सीधा मैथ्स करने लग जाओगे ना, लॉजिक तो बता ही नहीं पाओगे। तो उसके लिए किसी भी बुक में लॉजिक नहीं लिखा रहता, लॉजिक आपको टीचर ही बताता है, ठीक है? चलिए बस आज के लिए काफी है। अगली क्लास से मैं आपको मिलूंगा तो एक नए टॉपिक के साथ टॉपिक स्टार्ट करूंगा। अब नहीं करूंगा, अब टॉपिक स्टार्ट करूंगा और टॉपिक को फ्रॉम द स्क्रैच लेते चलूंगा। धीरे धीरे आपको शॉर्टकट, टिपिकल क्वेश्चन सब उसमें दूंगा मैं, ठीक है? प्लीज एक्सप्लेन द क्यूब रूट वन। क्यूब रूट वाला डियर ऐसा था, मैं आपको बता देता हूं। क्यूब रूट वाला ये था कि अगर कभी भी किसी की भी पावर 1/3 लिखी होती है तो हम उसको क्यूब रूट बोलते हैं। और क्यूब रूट के साथ ऐसा होता है कि अगर कोई भी 3 डिजिट का नंबर है आपके पास तो आउटकम सिंगल डिजिट का आता है, 1 डिजिट का नंबर आएगा। कोई भी 3 डिजिट का आप क्यूब रूट कर किसी का करोगे तो सिंगल डिजिट का आएगा। मेरे पास एक क्यूब रूट है 6 डिजिट का नंबर, ABCDEF। तो 6 अगर डिजिट का कोई नंबर है तो आउटकम 2 डिजिट का आता है। सिंपल सा ही है, कोई भी नंबर ले लो। अब ये एक क्यूब रूट ऑफ 6 डिजिट नंबर है, तो 6 डिजिट के क्यूब रूट का जो है आउटकम 2 डिजिट का आएगा। और 2 डिजिट का नंबर लेस देन 100 होगा, एक छोटा सा नंबर होगा। क्या आएगा, लीव दैट नंबर। बस ये लॉजिकली सोचिए कि वो छोटा सा नंबर है, लेस देन 100, इसीलिए मैंने उसे अवॉइड कर दिया क्योंकि वो छोटा सा नंबर था। सो आई होप बच्चों कि तुम्हें क्लास अच्छी लगी होगी और जितना डर तुम्हें मैथ्स से लगता था उससे थोड़ा सा कम तो अभी लग रहा होगा, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट बच्चों मैथ्स उतनी टफ नहीं है। इट इज मोर अबाउट प्रैक्टिस एंड द राइट अप्रोच टुवर्ड्स सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो विद दिस बच्चों ये क्लास तो ओवर हो गई है, बट मैं ऐसी और क्लासेस इस चैनल पे लेके आने वाली हूँ, तो तुम उसके लिए याद से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड डू नॉट फॉरगेट टू जॉइन माय व्हाट्सएप ग्रुप। वो तुम्हें और रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा क्योंकि तुम्हारे जैसे हजारों, लिटरली हजारों एस्पिरेंट्स ऑलरेडी इस ग्रुप में हैं। सो स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल बच्चों। आई विल सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस। ऑल द बेस्ट।